हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम हैं प्रयागराज सेंटर के अंदर और जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि प्रयागराज सेंटर स्टार्ट होगा 1 जनवरी से हमारा प्रयागराज सेंटर स्टार्ट है। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को अभी लैब का भी विजिट कराऊंगा क्या है, और जिस काम के लिए मैं स्पेशली आया हूँ इस लैब को डिफरेंट लेवल पे ले जाने के लिए कि वो सारी चीज़ें जो हमारे बड़े सेंटर्स में हैं, हमारे दिल्ली और नोएडा के सेंटर में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हों। और वो सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। इस बीच अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को मिलना है सर से, तो आप प्रयागराज सेंटर में आ सकते हैं। जो अपना स्किल्ड हिंदुस्तान का नंबर है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप यहाँ पर आ सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है आपको, और बहुत ही कम टाइम के अंदर। अभी कुछ स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल प्रयागराज सेंटर के लिए। प्रयागराज सेंटर के लिए हम एक कुछ स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उनके बारे में आपको यूट्यूब वीडियो से मिलेगा। अगर आप प्रयागराज या उसके आसपास से हैं तो जल्दी से जल्दी स्किल्ड हिंदुस्तान लिखिए। स्किल्ड हिंदुस्तान प्रयागराज आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको हमारे सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा, आपको स्किल्ड हिंदुस्तान के सेंटर का एड्रेस मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक विजिट कराता हूँ या थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है, HVAC कोर्स है, हमारा सुपरवाइज़र कोर्स है, डाटा सेंटर कोर्स है, PLC स्काडा है, पैनल डिज़ाइनिंग भी जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको करने के बाद आप MST DG ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन आप बनते हैं, जो स्टार्टिंग में आप कोर्स करते हैं उसके बाद में। और ये अगर आपने ITI किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ और BTech किया हुआ, तो ये आपको 100% जॉब प्लेसमेंट मिलता है। 100 मतलब 100। सर मिलेगी क्या दोस्त? आपको सेंटर, आपका कोर्स उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको लैब की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारे अलग अलग तरह के यहाँ कॉन्टैक्टर्स लगे हुए हैं जो मोटर्स के अंदर यूज होते हैं। इसके अंदर जो फंडामेंटल यूज होता है वो बहुत ज़्यादा जगह यूज किया जाता है, तो ये फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए। हमारा जो मल्टीमीटर है उसको हमें कैसे यूज करना है। अभी हमारे अदर इक्विपमेंट्स हैं, भाई मैगर है, अर्थ टेस्टर है, और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, वो लैब के अंदर जल्दी ही ऐड होने वाले हैं। अगले 2 से 3 दिन के अंदर ऐड होने वाले हैं, ऑर्डर कर दिए गए हैं और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पैनल के अंदर देखो ये टाइमर लगते हैं, ये सिर्फ पैनल के अंदर यूज होते हैं। ये टाइमर्स को कैसे यूज करना है, ये स्टार डेल्टा टाइमर है, तो ये टाइमर को कैसे यूज करना है। ये जितना भी इक्विपमेंट देख रहे हैं बहुत कॉस्टली है और बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को बताई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं एक मल्टी फंक्शन मीटर है कि मल्टी फंक्शन मीटर क्या होता है, उसके अंदर जो कनेक्शंस होते हैं कैसे होते हैं, क्यों किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने को इस कोर्स में बताई जाती हैं या लैब में बताई जाती हैं। भाई ये MCB देख रहे हैं कि MCB क्या होता है, कितने एम्पियर का MCB कहाँ यूज करना चाहिए। ज़्यादा एम्पियर का MCB, मुझे 5 एम्पियर चाहिए है या 6 एम्पियर चाहिए है, मैं वहाँ 10 एम्पियर यूज करूँगा तो क्या नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती हैं जो आपको समझाई जाती हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रॉपर पूरा सेटअप किया गया है, कॉन्टैक्टर्स हैं। ये यहाँ पर ये CT है, देखिए ये करंट ट्रांसफार्मर है हमारा। इसके अंदर से जो वायर होती है इसके अंदर से हम वायर को गुजारते हैं, और ये 2 पॉइंट हैं हमारे S1 S2 हैं जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है कि ये CT के रेशियो के हिसाब से, जिस CT का जो रेशियो होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस CT का हमारा जो रेशियो है 30/5 एम्पियर है। 30/5 एम्पियर का ये हमारा CT है, करंट ट्रांसफार्मर है। ये देखिए ये पैनल में फिक्स करने के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ सिखाई जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक टूल्स हैं, हमारे टूल्स को कैसे यूज़ करना है। डिफरेंट तरह की MCB होती हैं, डिफरेंट तरह की MCB को कैसे यूज़ करना है। C टाइप MCB हैं, B टाइप हैं,
ये देखिए ओवरलोड रिले है, ये हमारी मोटर्स के अंदर लगती है। यहाँ इसके कुछ कनेक्शन दिखाए गए हैं कैसे हैं। ये हमारी ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले के कनेक्शन कैसे होते हैं। यहाँ पर आप अगर ग्राफ्स में देखें तो देखो स्टार्टर कैसे बनाना है, उसका पावर डायग्राम क्या होगा, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा। ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार्टर का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। तो डियर, आपने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया था। यस सर। क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं और कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने स्टार्टर, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में सीख लिया है। अब डीजी के बारे में पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ सर ने समझाया। ओके, तो आपको आपके जो जहाँ से हो, कहाँ से हैं आप? हम ओबरा सोनभद्र। और ओबरा सोनभद्र से हैं। तो आपके गांव में बोला जाए इन सब चीज़ों की नॉलेज कोई एक बंदा होगा जिसको उनको नहीं मिलेगी? सर। किसी को भी नहीं मिलेगी। नहीं सर। आईटीआई में ये चीज़ों के बारे में बताया गया था नहीं आपको? सर, आईटीआई में ये सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं बताया गया था। तो चीज़ें हैं अभी कितना आसान लग रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ है उसको कितनी आसानी से उसको सही कर ये सर सकते पहले मैंने जब देखा था इसे, जब फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। फिर सर ने समझाया तो मतलब बहुत इजी लगने लगा कि ये तो बहुत इजी है। अभी मैं बोलूँ कि एक बच्चा आ रहा है कल, उसको पढ़ाना है तो उसको समझा सकते हो? हाँ सर, आराम से। देखो दोस्तों कि चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें दो तरीके से काम करती हैं। आप चीज़ों को कितना अच्छी तरह से समझना चाहते हो और सामने वाला आपको कितनी आसान भाषा में उसको समझाना चाहता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट और हमारी रिक्वायरमेंट मैच हो जाती है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमें स्टूडेंट से दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, उसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो 100% जॉब प्लेसमेंट के लिए। जो जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा नहीं है उनके लिए भी कुछ कोर्सेज हैं, उनके लिए दूसरे कोर्सेज हैं जिसमें 100% जॉब प्लेसमेंट होता है। इन कोर्सेज में भी 100% जॉब प्लेसमेंट रहता है हमारा। अभी हम बात करें कि ये सारी चीज़ें आने के बाद ना आपको आराम से एक जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो आपसे जो फीस ली जा रही है वो जॉब लगाने की नहीं ली जाती। हम कहते तो हैं आपको 100% जॉब मिलेगा, वो फीस ली जाती है आपको ट्रेंड करने की, आपको लायक बनाने के लिए वो ट्रेनिंग कराई जाती है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। तो जो लोग अभी प्रयागराज में हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर ये बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आइए और कोर्सेज करिए, ज्वाइन करिए, सीखिए। बहुत इजी हो जाती है यहाँ पे आने के बाद, चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं। और सर बहुत जॉब भी आराम से मिल जाए। हाँ सर, जॉब भी बहुत आराम से मिल जाती है। एक बार ये सब समझने के बाद तो फिर सर जॉब तो जी। जाहिर सी बात है आराम से मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी क्या करना है, मैं अगले कई दिन तक आप लोग के सेंटर पे ही हूँ और आप जल्दी से जल्दी आइए, ज्वाइन कीजिए। और ये पूरा जो फंडामेंटल है क्या होता है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, अभी आपके लिए अरेंजमेंट है। अभी मेरे पास यहाँ पर एक बार में 15 से 20 बच्चों को सिखाने का अरेंजमेंट है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बड़े सेंटर की तरफ जाएंगे। अभी हम कम से कम पैसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाना चाहते हैं। अभी क्या करना है, आपको फटाफट ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अपनी सीट बुक कराइए और प्रयागराज में आइए। गूगल पर सर्च कीजिए स्किल्ड हिंदुस्तान प्रयागराज। किसी को अगर आना है तो कैसे आ सकता है यहाँ तक? सर यहाँ गूगल मैप पे सर्च करिए स्किल हिंदुस्तान प्रयागराज, तो गूगल मैप बहुत आसानी से आपको ये यहाँ का लोकेशन दे सकती है। अगर कोई वैसे आना चाहता है जैसे बस स्टैंड से यहाँ तक आना है तो कैसे कैसे? सर वो बस स्टैंड से भी अपना उतरेगा तो लोकेशन गूगल मैप पे डालेगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ का लोकेशन देता है। ओके, ऑटो लेके कोई आता है तो उसमें पहले के लिए कैसे कैसे आना पड़ेगा? सर जैसे सिविल लाइन से आप बैंक रोड आएंगे, बैंक रोड से फिर आप ये सलोरी के लिए ऑटो पकड़ेंगे तो आपको सलोरी डायरेक्ट मार्केट में छोड़ देता है। तो वहाँ से गूगल लोकेशन के थ्रू हाँ यहाँ से आ सर, वहाँ पे गूगल लोकेशन के थ्रू आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको सलोरी के अंदर आना है। सलोरी में आप जब आएंगे तो आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैं भी आज यहाँ पर जनरल ऑटो के थ्रू आया हूँ और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हर 2-2, 3-3 मिनट में यहाँ पर ऑटो अवेलेबल है, बैटरी रिक्शा अवेलेबल है और बहुत 10 रुपये में आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन यानी कि एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज पर। तो खाने का क्या है इधर, कितना पैसे में खाना मिल जाता है एक सर टाइम? 60 रुपीज़ में एक टाइम का खाना इनफ होता है। ओके, क्वालिटी कैसी होती है? सर क्वालिटी सही है, घर की तरह रहता है। ओके। और बहुत मतलब हेल्दी, ऐसा नहीं कि अनहाइजीनिक तरीके से मिल रहा है या फिर कुछ और, सब चीज़ सही है सर।
खाने वाने में भी। और आगे हमें लगा तो हम गैस की फैसिलिटी आपके हॉस्टल में देंगे, अभी हमने नहीं दी है, ताकि आप वहाँ पर भी खाना बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बट हम ये बोलेंगे कि स्टार्टिंग में हमें अपना फोकस ना खाना बनाने पे ज़्यादा न करके कोर्स के ऊपर करना है, वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।